कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी चले गए हैं, कहाँ रह गए हम। शादी के केवल 2 महीने 1.5 महीने रह गया था शादी का, तब ये बातें ध्यान आती तो बहुत तकलीफ होती कि हमने सब कुछ तो यहीं गंवा दिया, मेरे पास क्या बचा बता। 2-2 3-3 साल के बच्चे हैं और ऐसे ही ठंड में घूम रहे हैं। हम बाहर सो रहे हैं ठंड में। ठंड में सो रहे हो? स्कूल भी जाते हैं, लाइट काटी दी उन्होंने हमारी। वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं और देने के बाद घर से बेघर कर देते हैं। पहले तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी ठंड का मौसम हो रहा है, सब बाहर ही बैठे हैं। इनसे जब हमने बात की तो पता चला कि पूरी रात ऐसे ही बैठ रहे हैं। जहर खाने की कोशिश करी एक लड़के ने, फांसी लगाने जा रहे थे वो। एक बैग लेट काट दिए, बच्चे को बाहर कर दिए, सामान फेंक दिए। घर एक ही बार बनता लाइफ में, दोबारा नहीं बनता। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला के आली गांव में मौजूद हूँ और आपको मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप अगर देखेंगे तो ये सबसे पहले बता दूँ, ये एक स्कूल है, 5th क्लास तक का ये स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और इसको सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, स्कूल को ही नहीं, अगर आप आगे बढ़कर देखेंगे तो यहाँ पर इस मकान पर भी ताला लगा हुआ है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे हर एक मकान को सील किया गया है। आपको बता दें कि ये जो सील किया गया है ये यूपी विभाग की ओर से, यूपी सिंचाई विभाग की ओर से यहाँ पर मकानों को सील किया गया है। यहाँ पर लगभग 319 या 300 के आसपास जो मकान हैं उनको सील कर दिया गया है। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से उनका कहना है कि ये जो ज़मीन है ये यूपी सिंचाई विभाग की है और यहाँ पर ये लोग ज़बरदस्ती ज़बरन अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं, हम लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि आखिरकार यहाँ की स्थिति क्या है, कितने साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास यहाँ के पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, हर एक जानकारी लेंगे और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार स्थिति क्या है और अब वो क्या करने वाले हैं। अभी जहाँ पे प्रशासन आया सारी कार्रवाई करके गया, मैं वहाँ से देखती हुई आ रही हूँ, सारे मकान जो है सील कर दिए गए हैं। आप लोग बताइए, आप लोग यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हम 50 साल से 50 साल से। 50 साल से। आप लोगों को पता था कि आप ऐसा कुछ है कि आप सरकार की जमीन पे रह रहे हो या आपने लेते क्यों? अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने खरीदी है प्रॉपर पटवारी से? सब पब्लिक ना, पटवारी था साथ में। हाँ, उसने पेपर दिए हैं आपके पास? कुछ पेपर वगैरह दिए, हैं? आग लगी बुझ सब जल गए। हाँ, आग लगी, जल गए? मतलब एक दफा लग गई थी घर में आग, उसमें जल गए बेटी। मकान में ये लोग रह रहे हैं, उन लोगों के पास पेपर वेपर हैं? उनके पास होगी बेटा, उनके पास है पेपर। अच्छा, अभी जब प्रशासन आया था तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कब मतलब बुलडोजर वगैरह चलाया जाएगा? बिल्डोजर कोई कह के गए बेटा। हाँ, कब तक का टाइम दिया है कि यहाँ से बिल्कुल खाली करने के लिए, जाने के लिए? क्योंकि कह रहे थे 14 तारीख तक का टाइम दिया था खाली करने के लिए। 14 तारीख का अगले 2 महीने पे बाद कर दिया था, पहले ही क्यों कर दिया? अच्छा, 2 महीने बाद का दिया था? हाँ, 2 महीने, मुझे महीने नहीं आते गिनने, बच्चों से पूछो बेटा। मेरा हो गया 45 साल। 45 साल। आपको ऐसा कुछ खबर थी कि आप सरकार की जमीन पे रह रहे हो, ये यूपी सिंचाई विभाग की जमीन है? नहीं, कोई खबर नहीं थी। कोई खबर नहीं थी। आपने यहाँ पे मकान खरीदा, जमीन खरीदी थी? हाँ, खरीदे थे। तो क्या क्या बोल के गए थे वो लोग, मतलब जब खरीदी थी तो कुछ बताया था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ भी गड़बड़ हो सकती है आने वाले? नहीं बताए थे, बोले अपना आराम से बनाओ, रहो, कोई बात नहीं है। और ऐसी 45 साल तो हो ही गया। उस समय कितने में खरीदी थी यहाँ की ये जमीन? उस समय हम लोग 45,000 में खरीदे थे। 45,000 में खरीदा था? हाँ। अच्छा, तो अभी क्या बोल के गए हैं? जब प्रशासन यहाँ पर आया था 15 तारीख को तो क्या बोल के गया था कि अब क्या होगा? हम लोग 13 तारीख को कोर्ट में गए थे। तो वहाँ से हम लोग को क्या डिसीजन मिला कि हम लोग को 11 फरवरी तक का डेट स्टे मिल गया। 2026 11 फरवरी तक? हाँ, स्टे मिला है। स्टे मिला है। उसके बाद क्या हुआ, 15 तारीख को आए नीचे तोड़ने के लिए दुकान, एक बैग ऊपर घुस गए, बिजली काट दिए, घर में से सामान लेबर लोग से फेंकवाने लगे। अच्छा, और घर में सील कर दिए। अच्छा, घर सील कर दिया। एक बैग। लोग कह रहे हैं कि जब मकान में सामान निकाला गया है तो सामान टूट भी गया है, ऐसे ही फेंका है सामान, किसी की मशीन, वॉशिंग मशीन खराब, किसी का फ्रिज खराब हुआ, बहुत कुछ बर्बाद हुआ। आप एक बैग जब कोई आके किसी पे हमला करेगा तो इंसान क्या करेगा? आप लोगों को ऐसी कोई खबर थी कि 15 तारीख को आके ये एकदम से कार्रवाई कर देंगे? नहीं खबर थी। नहीं खबर थी। खबर होती तो हम अपना सामान निकाल लेते ना बाहर, अपना कहीं ठिकाना करते, मगर कोई खबर नहीं थी। एक बैग आए और बिजली काट दिए, बच्चे लोग को घर से बाहर निकाल दिए, सामान लगे फेंकने और सील कर दिए।
क्या खबर? अभी ये पूरा इलाका पूरा सील है, वहाँ तक देख के आए हैं। अभी इधर भी कहीं और भी मकान है। कितना इलाका जो है वो बताया जा रहा है सील है? 320 मकान है, उसमें से समझ लो कि 100 मकान सील करे हैं, बाकी छोड़ दिए हैं। बाकी छोड़ दिए। वो क्यों छोड़ दिए? अब उनकी मर्जी, उनको दिखाना था, फॉर्मेलिटी करना था उनको, इतना फॉर्मेलिटी कर दिए, सील हो गया। तो अभी क्या बोला है, कब तक आएंगे? बुलडोजर वगैरह चलेगा, कब चलेगा, कब तोड़फोड़ करेंगे? ये हम लोगों ने हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने 11 जनवरी का टाइम दे रखा है, तो अभी नहीं चलेगा बुलडोजर। अभी नहीं चलेगा। ओके सर। तो तब तक सोच रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे, बातचीत करेंगे, जो है स्टे इस पे लगा रहे, और जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ से ना जाना पड़े। बस हम लोग कहीं, जब हम लोग को जा रहा तो कहीं हम लोग रहने का ठिकाना दे दे। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? सामान किराया, इतना सामान दे के कोई मकान मालिक किराए पे रखने के राजी नहीं। जितने भी मकान हैं या जितने भी लोग रह रहे हैं, सबने खरीदा ही है या किसी ने कब्जा किया? क्योंकि अभी दिल्ली में कार्रवाई चली रही है, सरकार कह रही है कब्जा किया है ज़बरदस्ती का। तो क्या लगता है कि कब्जा किया हुआ है या सबने खरीदा है यहाँ पे? कब्जा किसी ने नहीं करा है। अगर कब्जा किया होता तो 40 साल से कहाँ थे सरकार? हमारा यहीं का आधार कार्ड है, सब कुछ है, हमारे बच्चे स्कूल में ही जाते हैं, वोट हमारा वोटर लिस्ट यहीं का है। जब हम कब्जा किए होते तो हमें यहाँ कब का भगा दिए होते? इतना साल से हम यहाँ है कैसे हैं? राशन कार्ड, सब कुछ कार्ड हमारा, सब कुछ यहीं का है, तब हम कब्जा कैसे कर लेंगे भाई? अगर कब्जा कर लेंगे तो हमको भगा दिए होते ना। यहाँ पे रजिस्ट्री के पेपर वगैरह है? रजिस्ट्री दिल्ली में कहीं का नहीं है, पावर अटर्नी है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं क्या? आपके मकान वगैरह को भी सील वील किया गया है? नहीं, मेरा मकान के तक सील तक नहीं पहुँचे। अभी नहीं पहुंचे। ये गली और ये इधर सील करा था, इधर को नहीं पहुँचे। इधर भी सील किया है? हाँ। कितना इलाका है जो सील किया है? ये इलाका होगा 100 मकान होंगे। ये जो मस्जिद है आगे, उस मस्जिद को भी सील किया? हाँ, मदरसे को सील किया है। मदरसा है उसके बगल में, मस्जिद के बगल में मदरसा है, उसको सील करा है। हाँ, उसके पानी का पंप वगैरह तोड़ दिया, और पानी का पंप तोड़ दिया, गेट पे सील लगा दी है। और हमारे सबके जितने भी यहाँ पे घर है ना, सबके मीटर ले गए उखड़ के। सबके मीटर उखाड़ के ले गए हैं? बिजली के मीटर बिजली काट दिए क्या? सब बिजली काट दिया, बिजली पानी सब काट दिया है। कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, या परेशान है लोग बाग सारे। तो अभी क्या सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे? अब डेट दी है कोर्ट ने, डेट दी है, इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। हाँ भाई, डेट का इंतजार कर रहे हैं, क्या सेटलमेंट होता है। बच्चों को स्कूल की वो दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत है, और नहाने धोने की भी दिक्कत है, शौचालय की भी दिक्कत है। जब पानी बिजली है ही नहीं, बिजली हो तो पानी चले, पानी सब कुछ नहीं है। अभी हम उधर से आ रहे थे तो वहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि वहाँ पे रेलवे लाइन है, कुछ पटरी सी ऐसी बिछी हुई है। वो रेलवे लाइन की जगह अलग है, ये वो जगह अलग है, ये जगह अलग है। ये ज़बरदस्ती यूपी गवर्नमेंट ने अपनी जगह बना रही है, उनकी जगह है भी नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी ही जगह है। नहीं है, उनको कई दफ़ा हमने कोर्ट में साबित भी कर दिया कि ये जगह उनकी नहीं है। ये इस जमीन का, इसका कब से केस वगैरह चल रहा है? कब से मतलब बातचीत चल रही है? ये 7-8 साल से चल रही है। 7-8 साल से जी। तो मतलब कोर्ट क्या तब तक कह देता? और यूपी सिंचाई वाला तुम ऐसा है, अपनी ज़मीन, वो अपनी ज़मीन नापते हैं, बड़ का पेड़ है ये वाला, इसे इधर की बताते हैं सिंचाई विभाग की ज़मीन, इधर दिल्ली गवर्नमेंट की जगह है। अब तो दिल्ली गवर्नमेंट में भी नोटिस लगा के सील, और सिंचाई विभाग में भी, उधर जहाँ उनकी ज़मीन है वहाँ जाते नहीं है, वो इधर कूद जाते हैं। सिंचाई विभाग वालों ने कोर्ट में कुछ सबूत वगैरह पेश किए इस जमीन के लिए? वो अपने नक्शा दिखा रहे हैं, उल्टा सीधा खचरा नंबर बना के नहीं है। हम अपना दिखाते हैं तो हमारा मानते नहीं है वो। जज कई बार कह चुका भाई तुम इसको देखो, मानते ही नहीं है। सरकार से कौन जीता है भाई? उनके वकील महंगे महंगे, हमारे सस्ते सस्ते वकील हैं, हम गरीब आदमी हैं। जल गई है, यहाँ से एक दफा भी नहीं टूटी। मानोगे इस बात को? अब भाई टूटी नहीं है। तो मतलब आप लोगों को देखा जाए तो आप लोग बहुत समय से रह रहे हो, और कभी ऐसी कोई स्थिति? नहीं, कोई भी नहीं आई कैसी किसी। अभी यूपी सिंचाई विभाग ने बटला हाउस में भी यही कहा था, बटला हाउस में भी उन्होंने ये कहा था, खसरा नंबर, कुछ 2 खसरा नंबर थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने कार्रवाई की थी। स्टे लग चुका है वहाँ पे, और लोग अभी रह ही रहे हैं, और बातचीत चल ही रही है। तो ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पर भी ऐसी बातचीत चलेगी और बुलडोजर कार्रवाई वगैरह नहीं होगी? अब देखो क्या हो रही है। अब सरकार के हाथ में, सरकार सारा चीज तो सरकार का है, हर चीज तो सरकार का है, सरकार जो चाहेगा वो करेगा। सबसे बड़ा सवाल वही है कि आपका आधार कार्ड भी यहीं का है, आपका वोटर आईडी भी यहीं का, तो फिर यूपी वालों ने कैसे कह दिया कि ये जमीन यूपी से चाहिए? जबरदस्ती कर रहा है वो, जबरदस्ती कर रहा है। सरकार है, वो जो चाह रहे हैं कर रहे हैं, किसी को जान रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, बगैर कहे घर से सामान निकाल दिए और बिजली काट दिए।
उनको पहले बोलना चाहिए कि भाई कल घर खाली कर देना। एक दिन का समय तो देना चाहिए था कि सामान कुछ नहीं दिया। एक बैग लेट काट दिए, बच्चे को बाहर कर दिए, सामान फेंक दिए और सामान भी तोड़ दिए। क्या करे, कहाँ जाए? हमारी बहुत हुई, बहुत शीशा की बर्तन उर्तन सब फेंक फाक कर दिए। वो की लेबर थी, लेबर लेके अपने आई था, अपने लेबर को लेके। कितनी फोर्स आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे थे, फोर्स था, कोई हाँ कोई गिनती न थे। 500 से ज्यादा थे। 10-12 जन मिल करके घुसे हैं। मुझे बोले बाहर निकलो, मैं निकालूंगा आपका सामान। हाँ, आप लिख लो। हमने देखो मेरे आपका कोई है नहीं। हमने नहीं, मेरा कोई नहीं है, हम अकेले रहते हैं यहाँ पर, मेरे मजदूरी करते हैं, सबको लेके मेरा यहाँ अपनापन बना। 15 साल से रहे हुए हैं यहाँ अकेले हैं, फैमिली में कोई नहीं। मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी चले गए हैं, कहाँ रह गए हम? बच्चे भी है, बाहर है, उन लोग यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग काम वाम करते हैं, बाहर रहते हैं, हम अकेले ही यहाँ रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, यहाँ रहते हैं, कहाँ जाए हम? बिन्नी करते हैं, मुझे कुछ किया जाए। सर्दी में कहाँ जाएं? इसी तरह प्रदूषण चल रहा है, ठंड में बच्चे लेकर मर रहे हैं, कहाँ जाएं बताओ? सरकार को ऐसा करना चाहिए। वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ के वोट ले लेते हैं, और देने के बाद घर से बेघर कर देते हैं। ये क्या जिंदगी, हम लोग कुत्ता से बेकार जिंदगी है ना। सरकार अन्याय कर रही है, वोट लेने के बाद तो नहीं करते हैं। यहाँ हमारे जमीन है। आप लोगों ने वोट डाला है? दिल्ली सरकार को वोट डाला? और क्या, 50 साल से डाल रहे हैं सरकार को वोट। दिल्ली सरकार में वोट जा रहा है ना आपका? वोटर लिस्ट में नाम भी है, चेक कर सकते हैं आप लोग, सब नाम है उसमें, सबके नाम है, और ना अब तो हम बेसहारा, मेरे आदमी थे वो भी गुजर के गए, एक लड़की हमें बेसहारा है हमारे। मेरी ये समझ में नहीं आता है, यूपी सिंचाई विभाग को जब दिल्ली में सरकार भाजपा की बन गई है तो उनको अब ये समझ में आ रहा है कि हमारी जामिया की जो ज़मीन थी सिंचाई विभाग की वो हमारी है, अब आलीगांव की जो ज़मीन है वो हमारी है। आखिरकार इरिगेशन डिपार्टमेंट वहाँ कहाँ सो रहा है यूपी विभाग, जब पूरे नोएडा के डूब क्षेत्र में राहुल विहार, तिगड़ी, छियारसी, चोटपुर, सोरखा भूमाफिया धड़ल्ले से जमीन बेच रहे हैं और अभी भी बेच रहे हैं और कॉलोनाइजर कॉलोनी बसा रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरीके से ही बेची गई है? नहीं, यहाँ पर बेची गई है या नहीं बेची गई ये अभी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग जो अब नींद टूट रही है, ये वोट बैंक की जो राजनीति हो रही है ना, इसको ख़त्म कर दो। अगर यकीनन तुम्हें कार्रवाई करनी है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाकई निष्पक्षता से काम कर रहा है ना, तो सीधे तौर पर जाओ, सबसे पहले जाओ सोरखा गांव में। बता रहा हूं तुम्हें, सोरखा गांव में ATS चौक के पास जहीदाबाद गांव है, वहां पर एक डीलर है, कॉलोनाइजर है महेश यादव, भर के पूरी कॉलोनी बना रहा है, पूरी दबंगई के साथ लोगों को दिखाता कुछ और है, बेचता कुछ और है, प्लॉट कुछ और कर देता है। तो सिंचाई विभाग को इस तरीके के, वहाँ जहाँ भी आबादी बसी नहीं, जहाँ पूरा दूर दूर तक खेत है, लंबा लंबा एक दायरा है, जहाँ ज़मीन ही नहीं है, सिर्फ घास है, वहाँ घास है तो कुछ घसियारों को वहाँ जाना चाहिए और घास छीलनी चाहिए। जहाँ आबादी बस गई वहाँ घसियारे ना आए। ये जो आंख बंद करके तुम पट्टी बांध के तुम एक होता अंधभक्त, तो अंधभक्त तो समझ में आता है, लेकिन ये जो आंखों में बेल्डिंग बांध के चले जाते हैं ना और सीलिंग करके चले जाते हैं, शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। ठंडी में विंटर एक्शन प्लान, तुम लोग कहते हो कि हम विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रहे हो, तुम तैयार कर रहे हो, गरेन बसेरा तुम लगाते हो, तमाम सुविधाएं तुम कहते हो कि हम गरीब बेसहारा को दे रहे हैं। तुम जो बेसहारा ही नहीं है, जिनका अपना मकान है, उनको तो तुम उजाड़ के खेत पे कर दे रहे हो। तुम रेन बसेरे की क्या तैयारी करोगे? थोड़ी सी शर्म कर लो, ये देख लो, मानवता देख लो। मैं ये नहीं कहता कि आपकी ज़मीन है तो लीजिए या मत लीजिए, मैं कहता हूँ आपकी ज़मीन है तो बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन वहाँ भी तो कार्रवाई कीजिए जहाँ आबादी ही नहीं है, जहाँ पूरा डूब क्षेत्र बेच दिया गया। आप नोएडा के सेक्टर 62 में चोटपुर, बहलोलपुर, छियारसी, अरे वो तो तुम्हारी खास मेन यूपी में है और ऐसे शहर में है कि तुम सो रहे हो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल। NGT क्या कर रहा है, नोएडा अथॉरिटी क्या कर रही है, हैं? समझ में नहीं आती तुम लोगों को, दिखाई नहीं देता तुम लोगों को। और साथ में इसमें कई एक ऐसे पूरे गिरोह काम करता है, एक सिंडिकेट काम करता है। जब नीचे कोई छुट भैया पत्रकार पहुंच गया, 100 रुपये उसे मिल गए, थोड़ा सा बढ़िया अधिकारी पहुंच गया तो 500 उसे मिल गए, थोड़ा सा और बढ़िया पहुंच गया तो 5000 मिल गए, थोड़ा सा और बढ़िया पहुंच गया तो 5 लाख मिल गए। और ऐसे धड़ल्ले से पहले तो कॉलोनी कट जाती है, और जब विवाद खड़ा होता है ना, जब कॉलोनाइजर धमकाता है कि ओए ऐसा ही, ये वाली प्लॉट बेचा था ना तुझे, चल ये खाली करके पीछे पहुँच ले,
ये वाले पे किसान नहीं मान रहा है। तब ऐसे में पीड़ित जाता है पुलिस के पास। अब जब पुलिस के पास जाता है तो पीड़ित कहता है जी सुनो मेरी, तो उसमें क्या खेल होता है, उसमें खसरे नंबर का खेल होता है। खसरे नंबर में ये नहीं लिखा होता क्यों खेत है। अभी जब कोई लैंड पर जब जहाँ आबादी होती है वहाँ बेचा जाता है तो वहाँ ये बताया जाता है फला मिश्रा जी के राइट साइड, फला उपाध्याय जी के लेफ्ट साइड और बैक साइड में पांडे जी हैं और सेंटर पे जाके शुक्ला जी को मकान बेचा गया है। जब खेती है तो वहाँ ना राइट होता है ना लेफ्ट होता है, कॉलोनाइजर धड़ल्ले से ज़मीन बेचता है। सिंचाई विभाग खूब कंबल तान के सोता रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, नहीं चुल्लू भर पानी ढूंढ लो। यहीं यमुना का आगरा नहर की ज़मीन है, आगरा नहर के पास आ जाओ और उसी में कुछ सोच साच लो। यहीं हमारे आधार कार्ड है, बिजली के बिल हैं, बिजली लगी, सब लगी, पक्का रोड डला जी, पक्का रोड डला, सिमर रोड डला। हमने कि जी हमने तो नहीं बनाया, सरकार ने दिया ना। आज हमने कि 50 साल से तो दुनिया इतनी आराम से दुनिया जब से चली आ रही हमने, और अब अगर ऐसी सरकार आ गई कि उसे अब जब पता चाहिए कि वो बाप दादों के, हमारे मरे बाप दादन के भी दिखाओ कि कहाँ से थे, कौन थे, कहाँ था। हमने कहा अब हमने कि मोदी ने अपने बाप दादन को दिखाया, उसने दिखाया कि हम कहाँ से थे, कहाँ आए, कहाँ रह रहे और कहाँ। हमने कही बैठे किससे, हम ही औरन से ओहदे पे तो हम ही लोगों ने बैठाला। वे अपने आप तो इतने बड़े ओहदा पे बैठ नहीं गए, लेकिन अब क्या करें। बस यही कि सारी किस्सा कहानी ख़त्म करके एक ही है कि अगर आवाज़ जाती है तो हमारा घर बचा दें, बस। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। बहुत देखो हर चीज़ हमने की, पहले तो इंसान एक शख्स, कोई ज़माने में हम लोगों के ज़माने में जैसे आप लोग जैसे इतने छोटे छोटे तो कहते थे कि एक आदमी को अनशन पे बैठा दिया। अगर वो अनशन पे बैठता था तो पूरी दुनिया हिलती थी कि अरे फलाना आदमी अनशन पे बैठा, अरे वो अनशन मर ना जाए। उसको बहुत आदमी लगते थे खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, मनाने के लिए कि इसको मान जाए, जे खा ले, जे पानी पी ले। तो वो था। हमने कहा आज हजारों आदमी अनशन भूखे हैं, सर्दी में बाहर है, सर्दी है, बीमारी है। तो हमने कही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार कुछ तो समझे, कुछ तो बोले कि हाँ भाई हम लोगों के संग, हम लोग अपने आप तो आए नहीं, हम लोग अपने आप तो यहाँ बसे नहीं हैं। पटवारी ने पैसा लिया, पुलिस वालों ने पैसा लिया, जब हमें बसाया यहाँ, जब हमने कि वो आए तो सुन लेना हमारी, तो फिर हमें परेशान क्यों किया जा रहा, क्यों हमारे घर तोड़ने के लिए आ गए, सील लगाने के लिए आ गए। ये भी कह के गए कि आज सील लगा के जा रहे और 20 दिन बाद आके हम तो बुलडोजर लेके आएंगे, और कह रहे थे आप लोग होशियार रहना, 20 दिन बाद आएगी। तो अब 20 दिन तक बच्चों को भूखा प्यासा रखे, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक टैंकर आया था तो कल सब ने पानी आनी पी लिया, भर लिया, धर लिया। अब फिर देखेंगे कोई भेज देगा अल्लाह का बंदा तो फिर वही तो अभी पानी बिजली कुछ नहीं मिल रही है, ऐसे ही आप लोग। हाँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मकान वगैरह देखने के लिए गए हैं। हाँ, कोई मकान नहीं दे रहा और हाँ कह रहा है कि तुम मुसलमान हो। अच्छा, मुसलमान हो। हाँ, तो वो 5-5 हज़ार रुपये किराया भी कर दिया। हाँ, ये भी कर दिया गया है कि यहाँ से ऐसे जिसके मकान टूटे तो रेंट वालों ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। जी जी जी। पहले यहाँ पे मकान वगैरह अगर आसपास देखा जाए तो कितना किराया देना पड़ता था? अभी हम 2,500 में रह रहे थे, लेकिन अब वो 5,000 कर दिया उन्होंने। 5,000 कर दिया। अब ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, जिन्होंने यहाँ घर मकान अपने शुरू से बनाए, जीवन की पूरी पूंजी लगा दी मैम। घर एक ही बार बनता लाइफ में, दोबारा नहीं बनता। अब ये टूट जाए तो क्या करेंगे ये लोग। खाने पीने की हर चीज़ की दिक्कत है, रोज़गार इनके सबके यहीं है। हम भी यहाँ रहते हैं मैम, काम करते हैं। अब ये टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएं। हमने अपनी जीवन की कमाई वहाँ लगा दी पूरी। 5 कमरे हमारे भी जो हैं, हम रेंट पे नहीं रहते, हमारा अपना घर है। तो इनके बारे में कुछ गवर्नमेंट सोचे। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारे प्रूफ गवर्नमेंट ही तो दे रही है। आप लोगों के आधार कार्ड से लेके आपकी हर एक आईडी से लेके गवर्नमेंट ही तो दे रही है। अब गवर्नमेंट आके ये कैसे कह सकती है कि ये आप जिस जगह पे रह रहे हो वो अवैध है, या वो सिंचाई विभाग की है, यूपी विभाग की है? इससे पहले कहाँ थी? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए मैम। जब नहीं जानती थी कि हम लोगों ने बनाए मकान तो कहाँ से बनाए। हम लोग अपने से तो बनाए नहीं है, हमें बनाए गए। हम लोगों ने अपनी झोपड़ी डाली या मकान बनाए, कुछ भी बनाए हैं। देखो बहुत गरीबी में मैंने मकान बनाए, बहुत। मेरा आदमी नहीं है, कई वर्षों से तो आदमी ख़त्म हो गया। मेरी एक जवान आप लोगों ने थी, खूब जे लोग सब देखने वाली जवान बेटी भी यहीं चली गई। तारीख शादी की भी तय हो गई थी, शादी के केवल
2 महीने 1.5 महीने रह गया था शादी का। जब ये बातें ध्यान आती तो बहुत तकलीफ होती कि हमने सब कुछ तो यहीं गंवा दिया, मेरे पास क्या बचा बताओ। और अब सरकार घर भी लेने को आ रही तो क्या करेंगे बताओ, कुछ तो नहीं बचा मेरे पास। अगर सरकार है, अगर समझती है गरीबों की परेशानी, तो इतनी विनती है कि हमारे घर हमारे लिए छोड़ दे बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चों को कम से कम छाया के नीचे तो रखे। आज भी छाया दरवाजे बैठे फिर रहे, खाना नहीं, पानी नहीं, कोई दे जा रहा तो बच्चे खा ले रहे, नहीं दे रहा तो बच्चे भूखे बैठे। अब इस तरीके से कब तक भूखे बैठे रहे और कब तक ऐसे खुले आसमान के नीचे रहे? कोई खाना नहीं है, कोई पानी नहीं, कोई छाया नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। हम लोग बस जैसे खड़े ऐसे ही खड़े। सारे सील कर दिए तो सामान बंद कर दिया। बच्चों के स्कूल हैं तो ना स्कूल जा पा रहे बच्चे। अब इनकी पढ़ाई भविष्य खराब नहीं होगा? क्या कहती थी मोदी के बच्ची के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज क्या है कि बेटी पढ़ाओ तो दूर की बात है, बच्चों को खाना तक नहीं है। गरीबी में इस तरीके से आप पहले की भी तो सरकार थी साहब, पहले भी तो देखो कैसे मकान बनवा के दिए, सब कुछ पहले बनवा के देती थी। और आज वो सरकार उजाड़ रही है। हाँ कि आज उजाड़ रही है। हमें कहती थी जहाँ झोपड़ी वहाँ मकान, आज तो जहाँ झोपड़ी है और जहाँ मकान है वहीं मैदान है। बस मैदान ही मैदान करती चली जा रही, जहाँ देखो। कोई ये थोड़ी है कि एक ही गांव में है, सारी दुनिया में उसने तबाही मचा रखी। और एक तबाही नहीं है, हर तबाही से हर जगह से मार रहा। कहीं नोटबंदी से मार रहा, तो कभी एनआरसी से मार रहा, कभी कोरोना से मार रहा। मतलब हर एक चीज़ में जिस दिन से मोदी अपने उस पे बैठे हैं कुर्सी पे, किसी शख्स ने सुकून की सांस नहीं ली। हर चीज़ यहाँ की है, हर चीज़ इतने तैसे। अब हमारा 8 दिन के जच्चा कल उसको पीहर भेजिए, क्या करें? इतना सा बच्चा है, वहाँ भेजिए। पकड़ हाथ बाहर बिठा के खड़ा कर दिया। बाहर ऑपरेशन 3 दिन हुआ था और बाहर खड़ा कर दिया। हाँ, जैसे वो अस्पताल से आई और अब उसको घर में रखा तो कहने लगे हटो हम सील लगाएंगे। उसे नहीं निकाला कि भाई बच्चा इतना छोटा सा, और बहुत मन्नत मुरादों से 3 लड़कियों पे उसका लड़का हुआ, तो उसको पकड़ के बाहर बिठा दिया, जैसे जे बैठी ऐसे को बिठा दिया और सील लगा दी। हाँ, ताला लगा दिया, उन्हें अपना सील बंद कर दिया। उसको ना कोई बिछौना, ना ओढ़ना, ना खाना, मतलब खाना तो दूर की बात है, उसको ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, वो सीधे आके ताला लगवा दिया। जैसे कि आज सब एकदम फोर्स से जितने पुलिस वाले थे सारे थे, बहुत एकदम पूरा फोर्स ही था पुलिस के, सब आए एक बैग, सब एकदम अचानक में वो कर दिए, लाइट काट दिए, मीटर काट दिए। उसके बाद घर में सील लगा दिए। सील लगा करके अब आदमी लोग कैसे उस टाइम क्या करते हैं, समझे? टाइम भी रहता जब भी तो इंसान निकाल फिकाल करते। अचानक में आए, अचानक में जो है घुस गए घर में, घुस करके निकाल दिए। उस टाइम मर्द उर्द भी ना था, कोई का है दुकान उकान है तो वो थे, समझे? हम लोग के तो कोई भी नहीं था। ये बता रहे थे कि फांसी वगैरह कोई बता? हाँ, तो क्या करते, उनका सामान सारा अंदर ही रह गया था उनका, समझे? तो बेचारे क्या करते, तो अपना फांसी लगाने जा रहे थे। वो लगा ही लिए फांसी, वो समझे? हाँ, तब 4-6 लड़के जो बड़े जो फिर रहे थे, देख रहे थे, वो लोगों ने देखा कि फांसी लगा ली। वो तो पैर ऐसे पकड़ लिए, फिर उनका वो फंदा निकलवाया। मेरा ही बेटा था। हाँ, हमारा बेटा। पूछो आप सबसे, सब बताएंगे। तो कुछ भी नहीं, उनको कुछ दिखाई नहीं, एकदम से फोर्स चली आ रही, कोई मान ही नहीं रहा। बोले हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे घर क्या करेंगे? अब जब हम घर नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ही मर जा रहे। कहाँ है आपके बेटे? अभी तो कहीं निकल गया, पता नहीं कहाँ है, बाहर है, कहीं है तो यहीं। अभी कहीं नौकरी छूट ही गई, कुछ खाने पीने को तो वैसे ही नहीं है, नौकरी काम छूट गया। 8-10 दिन से वो उसके चक्कर लगाए जा रहे थे कोर्ट के। अब कोर्ट के लगाते उन्हें कुछ नहीं समझ में आया, तो वो फांसी पे ही लटक गए। वो तो किसी ने देखा कि जी फांसी लगा ली, तब कोई ने देख लिया, तो हम लोग तो सब बाहर थे, फिर भागे चीख के एकदम अंदर। तो हमने फिर पुलिस वालों से सबसे बोला अगर मेरा बेटा मर जाता तो आप लोग क्या बेटा दे के जाते? मेरा क्या करते? आप लोग तो बिगैर बताए चले आ रहे, बिगैर बताए टोड़े फिवड़े जा रहे, बिगैर बताए सील लगाए जा रहे। हमारा बच्चा मर जाएगा, कोई हमारा बच्चा देगा? कोई नहीं देगा ना। तो फिर सब ने बचाया करा, फिर निकाला। एक लड़के ने जहर जाने कौन सी गोली रखी थी, वो खाई, तो उसको भी फिर मार कूट के उसकी गोली निकलवाई, तो जहर खाने की कोशिश करी एक लड़के ने। वो भी इसी अभी हमारे आगे का लड़का हैगा, उसने जहर खाने का करा, हमारे लड़के ने फांसी लगाई। बताओ कि ऐसे आलम में भी आपके घर पे भी, आपके घर पे सबके जा करके देखिए, सबकी
अच्छा, ये देखिए, पहले तो आप ये देख सकते हैं कि इतनी ठंड का मौसम हो रहा है, सब बाहर ही बैठे हैं। इनसे जब हमने बात की तो पता चला कि पूरी रात ऐसे ही बैठ रहे हैं, मतलब इनके सिर के ऊपर छत नहीं है। इतने ठंड के मौसम में सारा सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से सब बाहर पड़ा हुआ है। ये एक पन्नी ऐसे लगाई गई है, यहीं पर इनका कहना है कि यहीं पर बैठते हैं, आग जला लेते हैं और पूरी रात, यानी कि देख सकते हैं कि इतनी ठंड में पूरी रात ये लोग ऐसे ही काट रहे हैं। पूरा सामान आप देख सकते हो, घर में सील लगा हुआ है, पूरा सामान इसी तरीके से बाहर बिखरा पड़ा है। और इनका ये कहना था कि सामान अभी तो कम है, इससे पहले और ज़्यादा सामान था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर मकान देखने के लिए गए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बाहर जो मकान मालिक हैं उन्होंने जानबूझकर यहाँ का किराया और बढ़ा दिया है। मतलब किराया जो 2-2.5 हज़ार रुपये दिया करते थे, अब वो उन्होंने सीधा 5,000 कर दिया है। सील देख सकते हैं कि घर में सील है, 5 से 10 हज़ार कर दिया गया है किराया। आप क्या मतलब पूरे रात आप यहीं पर बैठते थे? मतलब पूरी रात ऐसे ही बैठ रहे हो? खेत में बैठ रहे हैं? खेते में बैठे हैं, क्या करें। अब हम लोग के परेशानी हो गया तब तो भागने पड़ जा रहा है। चाहे बैठे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, खाना पीना देख लो कैसे ऐसे। मतलब घर में ताले लगा दिए, ताले वगैरह तोड़ के अंदर नहीं बैठ सकते ऐसा कुछ? तो कैसे सील जब मार दिए हैं तो कैसे तोड़ेंगे? वो सरकार मारा है ना, हम थोड़ी मारे हैं। अब क्या किया जाएगा? पानी के परेशानी, खाना के बिजली पानी सब काट दिया नहीं है, सारा मीटर उठा करके ले गए। ऐसा थोड़ी होता है। तो यही देख सकते हैं स्थिति यहाँ की अभी इस तरीके की हो गई है। लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं और तमाम सवाल और हाँ महीना है, गर्मी तो ना है, कहीं भी बैठ लेंगे। अब कितना क्या करेंगे बताइए। उन्हें खेत वाला है से खेत वाला बोलता है कि क्यों बैठते हो, हमारा समय से सब बर्बाद हो रहा है। ये जो जिनका खेत है वो ये कह रहे हैं वो बर्बाद हो रहा है उनकी, तो कहाँ बैठे? इतने सा जगह है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही ठंड में घूम रहे हैं, मर जाएंगे, हेरा जाएंगे, कोई पता है? 2-2, 3-3 साल के बच्चे हैं और ऐसे ही ठंड में घूम रहे हैं। कम से कम ऐसा है कि अगर सरकार को एक्शन लेना भी था, यूपी सिंचाई विभाग को एक्शन लेना भी था, तो कुछ समय देना चाहिए था ना। ये जो सर्दी का मौसम है, कम से कम बिल्कुल सर्दी का मौसम तो कम से कम छोड़ना चाहिए था ना ये चीज़ के कि चलो भाई अब 2 महीना मार्च तक अपना करवा देते खाली, कि चलो खाली कर दो, कर देता खाली, चाहे जहाँ जाते। अब भैया घर चाहिए, अब घर चाहिए, अब सरकार देगा ये है घर, अब कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ पे पुलिस आई थी ना, तो क्या करके गई थी? मतलब कुछ आपको डांटा, क्या किया था? वो काम में हमारे गेट पे बंद करके चली गई, ताला मार गई, फिर पट्टी लगा के चली गई, फिर पता नहीं क्या लगा के चली गई, अंदर सामान रह गया हमारा। आप लोगों ने कुछ बोला था उनको? कुछ भी नहीं बोला था, वो सुन रहे नहीं थे। वो ताला लगाने वाले थे और 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, टाइम नहीं दिया। हाँ। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? हम बाहर सो रहे हैं ठंड में। बाहर ठंड में सो रहे हो? स्कूल भी जाते हैं, लाइट काट दी उन्होंने हमारी और फोन चार्ज करके हम पढ़ रहे हैं। फोन चार्ज करके पढ़ रहे हो? हाँ, पेपर चल रहे हैं हमारे। अब पेपर भी चल रहे हैं? हाँ, पेपर भी चल रहे हैं। और हम जब हम सोते हैं वहाँ से चोर भी आते हैं, सामान ले जाते हैं। चोर आते हैं, सामान भी लेके जा रहे हैं? मतलब चोरों को पता चल गया यहाँ पे कैसी हालत है, तो चोर चक्कर भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कत। क्या आग लगा दिया? क्या लगा दिया? आग लगा दिया। कहाँ आग लगा दिया? वहाँ पे हमने आग लगा, चोरों ने आग लगा दी कि आग बुझाने लग जाएं। सब उधर बिजी हो जाए। हाँ, उधर बिजी हो जाएं तो इधर से हम सामान ले जाएं। तो उधर 2-4 जने गए कि आग ये कैसे जल गई, अचानक कैसे जल गई। तो जब भी 2-4 सामान हमारे चले गए, देखे तो 12 जने थे, उनके पास सरिये थे, मोटे मोटे डंडे थे। अच्छा। हाँ, ये थे। उसी को तो ये मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, मतलब कुछ ऐसा तो नहीं किया? एक साइकिल चली गई है उधर से, 5,000 की नई साइकिल खिंचवाई थी। उसे क्या बोलते हैं, रेंजा जना कौन सी साइकिल, हाँ यही बोलते हैं ना, वो साइकिल चली गई है। और एक लड़के का पूरा बैग चला गया है, उसमें सोचा क्या माल है ना है, लेकिन उसके सारे डॉक्यूमेंट्स थे, ये चला गया। अच्छा। जब प्रशासन आया था आप लोग थे यहाँ पर? मैं तो नहीं थी, मैं स्कूल से मतलब आ ही रही थी जब देखा क्या हो रहा है। पूरा सबका घर का सामान बाहर था, पेपर था, मेरे पेपर चल रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। लाइट नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। दिक्कत हो रही है? जी, पेपर चल रहे हैं क्योंकि अभी इस टाइम पे आपके घर पे भी ताला लगा दिया क्या? हाँ। कौन सा घर है आपका? मेरा ये वाला।
यहाँ पे तो लाइन से सबके ताले लगा दिए हैं बिल्कुल। हाँ, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? फ़ोन की टॉर्च जला जला के पढ़ाई कर रहे हैं आज भी। तक फोन चार्ज कैसे होगा जब लाइट नहीं है? फ्रेंड के घर से जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं वहाँ से चार्ज करके ला रहे हैं। पूरी से करके लाते हैं। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। यहाँ पे लगभग 300 मकान जो हैं वो 320 या 29 या कुछ सील 319 सील करके गए हुए हैं। आप लोग यहाँ इधर नहीं रहते हैं, हम गौतमपुरी में रहते हैं। गौतमपुरी में मकान है, हम तो यहाँ से निकलते बैठते हैं, मगर यहाँ पब्लिक दिखाई देती है हमें। लड़कियां निकलेंगी छोटी छोटी, स्कूल के बच्चे निकलते हैं बेटे। अगर किसी को कुछ हो गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगी? सरकार ही होगी ना इसकी जिम्मेदार। तो अब सरकार को तो ये करना चाहिए कि भाई चलो ये कॉलोनी हटा भी रहे तो कम से कम इनको जगह दें, या इनके क्या करें ये लोग? जाएंगे कहाँ? इनका बेचारे के घर से बेघर हो रहे हैं। किसी के तो ऑपरेशन हुआ है, किसी के ऑपरेशन हुआ है, टांकों में कितनी परेशानी होगी लेडीज़ों को होनी परेशानी हो रही है। लेडीज का दुख कोई नहीं जान सकता इस चीज़ को, परेशानी को। अभी किसी की डिलीवरी होने वाली थी, बेचारी कितनी परेशान हो रही थी, कोई गाड़ी नहीं कोई कुछ नहीं। अब इसका देखो, उनको बाहर ऐसे ही बाहर बैठा के चले ताला लगा, ऐसे ही बाहर बैठी है, बताओ क्या सील लगा दी, बताओ क्या होगा? ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए भाई। वोट लेने तो आ जाते हैं, कम से कम इनको अभी तो कुछ करना चाहिए। बाकी परमात्मा इनका मालिक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बस दुआ ही कर सकते हैं कि भाई इनके लिए कुछ हो। इंसान के काम आता है कोई, वो अभी ऊपर से उतर के तो नहीं आएगा कोई काम में। हम ही लोग आएंगे और हम कहाँ जाएंगे? अगर कल को ये चले जाएंगे, हमारी बहन बेटियां निकलेंगी ये वीरान जंगल में, लड़कियां भी जाती हैं, लेडीज से भी जाती हैं। लड़कियां बड़ी बड़ी हैं, छोटी नहीं हैं, बड़ी बड़ी हैं। अगर यहाँ पे खुला हुआ भी है, कोई खुदा ना खास्ते हादसा हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता। जब ये सब लोग रहते हैं तो कम से कम हम लोगों की सेफ्टी तो है यहाँ जाने की आने की। और अब तो ये चले जाएंगे तो बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। मतलब कौन तो सबके लिए ही दिक्कत है। छोटे बच्चे के लिए कोई उठा के ले जाए, कोई कुछ कर जाए लड़कियों के साथ। लड़कियों तो सेफ ही नहीं है अभी यहाँ पे। तो वैसे तो दिल्ली में सेफ ही नहीं है। अब इससे दूर तक खेत वगैरह हैं, यहाँ तो पूरे ही खेत है ना। यहाँ पे तो दूर दूर से आती हैं लड़कियाँ भी, और ये बच्चे भी वो तो गई जान से। वो क्या मुंह दिखाएगी अपने परिवार वालों को? और पढ़ाई वाले बच्चे यहीं पे स्कूल में नाम लिखा हुआ है। पूरी साल पेपर होने वाले हैं बच्चों के, कि बच्चों की पढ़ाई बेकार नहीं हो रही है। यहाँ पे पढ़ाई भी बेकार हो रही है उनकी। ये तो देख लेते कि साल पूरी हो जाए, इंसान खाली तो करते ही, वो अस भी करते बस भी करते, खाली करते। वो पूरी साल हो जाती तो इंसान खाली करवा लेता है इस चीज। बच्चों के पेपर का समय भी है, इस समय एग्जाम चल रहा है। फरवरी में पेपर है ना बच्चों के, मैडम बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, पेपर, और बच्चे नहीं पढ़वा रहे। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या याद करेंगे? बच्चे कुछ नहीं याद कर सकते। बच्चे इनका भी बेचारों का पेपर है, ये क्या याद कर? लाइट काट दी गई है, काफी बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ जी, लाइट नहीं है तो मोबाइल कहाँ से चार्ज करेंगे? जब ऑनलाइन भी क्लास आएगी तो कहाँ से लेंगे ऑनलाइन भी क्लास? कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे भाई। थोड़ा वहाँ तक रेखा उपता हो या कोई भी हो, वहाँ तक पहुँच जहाँ तक सुनवाई होनी चाहिए इनकी, बिल्कुल होनी चाहिए। या तो उनको सुविधा तंबू तान के दिया जाता है इनको, कि जब निकालते कि आराम से भाई इसमें रह लो। भाई छोटे छोटे बच्चे, इनकी सर्दी कहाँ से जाएगी? सर्दी हो गई तो कौन इलाज कराएगा इनका? नहीं है आज पैसे इनके पास, तो कहाँ से इलाज कराएंगे इनका? हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देखिए, सवाल कितने तरीके के खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सरकार को सोचना चाहिए था, सरकार को ये मौसम को देखकर सोचना चाहिए था, सरकार को समय देना चाहिए था। लोग अपने आप घर खाली कर देते, बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, मतलब जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं वही देना बंद कर दिया। जबकि सरकार का काम है कि किसी भी आम आदमी को, क्योंकि वोट उनको ही दे रहे हैं तो उनको दिक्कत ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं देखा गया और सीधा घर में जो है आप देख सकते हैं कि सील लगा दी गई, घर को बिल्कुल लॉक कर दिया गया। और सब जितने भी लोग हैं सब बाहर हैं, पूरी सर्दी बाहर पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, कैसे अपनी रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। अब सरकार को तमाम सवाल यहाँ पर उनके जवाब देने पड़ेंगे, जो जनता सवाल कर रही है उनसे कि आखिरकार सरकार, बीजेपी सरकार आखिरकार यहाँ पर आके कर क्या रही है, क्यों गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर मकान खाली करने थे तो उन्हें रैन बसोरे में जगह देनी चाहिए थी, तो वो क्यों नहीं दी गई? इस तरीके से उन्हें सर्दी में ठिठुरते हुए क्यों छोड़ दिया गया?